दोस्तों, आइए आज सुनते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी हिंदी पौराणिक कथा। पर इस कथा को सुनने से पहले जानते हैं समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कथाओं में से एक है, जिसमें अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और दानव महासमुद्र मंथन करवाते हैं। कथा एक श्राप से शुरू होती है। ऋषि दुर्वासा ने एक बार भगवान इंद्र को एक दिव्य माला भेंट में दी, लेकिन इंद्र ने अहंकार वश उसे अनादर पूर्वक अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। फिर हाथी ने उसे जमीन पर पटक दिया और कुचल दिया। इस कृत्य से अपमानित होकर दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को अपनी शक्ति, सौभाग्य और अमरता खो देने का श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप देवता कमजोर हो गए और दानवों से आसानी से पराजित हो गए। फिर दानवों ने पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर लिया। हताश होकर देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने देवताओं को दानवों के साथ एक अस्थायी समझौता करने और मिलकर महासमुद्र मंथन करने की सलाह दी। उन्होंने वादा किया कि जब अमृत निकलेगा तो देवताओं की शक्तियां पुनः वापस आ जाएंगी। मंथन के लिए देवताओं और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी और विशाल सर्प वासुकी को मथनी की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। दानवों ने सर्प का सर और देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ ली। जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू किया, पर्वत डूबने लगा। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धर लिया। मंथन के दौरान समुद्र से कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली, पर सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल नामक एक घातक विष, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। भयभीत होकर देवता और दानव मदद के लिए भगवान शिव के पास। सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने विष पी लिया और विष को अपनी कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और शिव को नीलकंठ का नाम मिला। अंततः दिव्य वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं को अमृत मिले, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी नामक सुंदरी का रूप धारण किया, जिसने दानवों को मोहित कर लिया। देवताओं ने छल से अमृत बांट दिया। स्वरभानु नामक एक राक्षस ने विष्णु का ये छल समझ लिया। उसने एक देवता का वेश धारण कर लिया और सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच जाके बैठ गया। उसके इस छल से उसे अमृत तो मिल गया, पर सूर्य और चंद्रमा इसके धोखे को तुरंत भाप गए और उन्होंने विष्णु को सचेत कर दिया। विष्णु ने क्रोध में आकर सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। क्योंकि स्वरभानु ने अमृत पी लिया था, इसीलिए उसका सर और शरीर अलग होने के बावजूद अमर रहे। सर राहु बना और धड़ केतु। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के प्रति हमेशा से द्वेष रखने लगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु को उसका भेद उजागर कर दिया था। इसीलिए ऐसा आज भी माना जाता है कि राहु कभी कभी सूर्य को निगल लेता है, जिससे सूर्य ग्रहण हो जाता है, और केतु चंद्रमा को निगल लेता है, जिससे चंद्र ग्रहण हो जाता है। चूंकि राहु का कोई शरीर नहीं है, इसलिए सूर्य या चंद्रमा उसकी गर्दन से जल्दी से गुजर जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण हमेशा अस्थायी होता है।